बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े की यखनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी मटन लिया है और उसमें एक मीडियम साइज़ का हम प्याज डालेंगे और उसके साथ यहाँ पे 6 जवे लहसुन के हैं वो शामिल करेंगे। और यहाँ पे चंद मसाले हैं जिसमें 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट है एंड 4 छोटी इलायची हैं, चंद टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है साबुत और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है एंड 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। ये सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने इसके लिए 2 केजी पानी लिया है। इसमें हमने इसको चूल्हे पे रखा है। इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे और इसमें लहसुन और प्याज शामिल किया और साथ इसमें सारे हम मसाले जो है वो शामिल कर देंगे। मटन की यखनी बहुत अच्छी होती है और सेहत के लिए, और जो बीमार होते हैं स्पेशली उनको दी जाती है, और जिसको ज़ुकाम और गला ख़राब हो उसको उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको हम पहले तेज़ आग पे रखेंगे। जब पानी पकने लग जाएगा तो क्योंकि ये उबलती है तो इसके बाद हम इसका चूल्हा जो है वो दरमियाना कर देंगे, ना बहुत तेज़ होगा ना बहुत हल्का, और इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे। अगर आप ढक्कन देंगे तो ये उबल के बाहर गिरेगा। यहाँ पे मैं अदरक डालना भूल गई थी, तो ये 2 टुकड़े अदरक के हैं, ये भी आप इसमें शामिल कर देंगे। इससे जो गोश्त की स्मेल है वो सारे मसाले और अदरक और लहसुन और ये गले के लिए और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो ये आप इसमें शामिल कर दें। शामिल करके आपने इसको पकने के लिए रख देना है और जब बॉयल आए तो उसके बाद फिर आप इसके आग को स्लो कर दें। तो यखनी आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखिए पकना शुरू हो गया। अब जब इसका बॉयल आना शुरू हो जाए तो आप इसकी आग हल्की कर दें, क्योंकि तेज़ आग पे ये उबलेगा और उबल के ये इसका सारा पानी जो है ये बाहर गिरेगा। तो आपने इसका फ्लेम स्लो कर देना है और इसको 2 घंटे पकने देना है। यहाँ पे इसको 2 घंटे हो गए पकते हुए। अब ये देखिए कितना अच्छा इसका पानी जो यखनी है ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो चुकी हुई है और इसके अंदर मसालों का अच्छी तरह से फ्लेवर जो है। आप कोशिश करें जब भी यखनी पकाएं तो कुकर में ना पकाएं और इसको इस तरह देगची में चूल्हे पे पकाएं। तो यहाँ पे आपने इसको भून लेना है छाननी के साथ, और भून के फिर आपने इसको गरम गरम जो है वो पीना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ये आपने इसमें डालेंगे, डाल के आप भूनते जाएंगे ताकि कोई भी मसाला या लहसुन या प्याज कोई भी चीज़ जो है वो आपके मुंह में ना आए। तो छलनी से इसको भून के बोटियाँ इसकी देखो कितनी अच्छी तरह से ये गल चुकी हुई हैं। अगर आप यखनी में इसको तोड़ के शामिल कर देंगे तो ये सूप की तरह बहुत अच्छी हो, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तो आप इसको भी साथ खा सकते हैं। अगर आप नहीं खाना चाहते तो उस गोश्त का सारा फ्लेवर जो है वो इसमें यखनी में आ गया हुआ है, तो फिर आप सिर्फ इसको यखनी को पी लें।